हेलो व्यूअर्स, मैं समीर सर और आप देख रहे हैं इंग्लिश जुगाड़। आज बकरा ईद का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत के अलावा ये त्यौहार कई देशों में भी मनाया जाता है। तो आज मैं आपको बकरा ईद से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। आप सभी को मेरी तरफ से बकरा ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में जो बेल आइकन होगा उसे दबाना ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, तो पहला वर्ड है हमारा ईद। ईद को इंग्लिश में बोलते हैं फीस्ट। फेस्टिवल वर्ड फीस्ट से बना है जिसका मतलब होता है दावत, लेकिन ईद को भी हम फीस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, जैसा कि हम सभी जानते हैं बकरा ईद का त्यौहार अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सबसे पहले पैगंबर को क्या कहते हैं? पैगंबर का मतलब होता है पैगाम लाने वाला और पैगंबर को इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की। तो सुन्नत को क्या कहते हैं? सुन्नत का मतलब होता है रिवाज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम। तो सबसे पहले हम ईद वाले दिन उठ के सबसे पहले हम नमाज पढ़ने जाते हैं, तो नमाज को इंग्लिश में बोलते हैं सलाह। इसे नमाज भी कहा जाता है। और अगर बात करूं ईद की नमाज को, तो ईद की नमाज को बोलते हैं ईद प्रेयर। तो हम नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। तो मस्जिद को इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्क। अगर बहुत से लोग ईदगाह भी जाते हैं। दोस्तों, ईदगाह को वैसे तो ईदगाह कहते हैं, लेकिन ये एक अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे हम एक ऐसी जगह ए लार्ज ओपन ग्राउंडेड जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो ईदगाह को वैसे आप ईदगाह बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। नमाज पढ़ने के बाद हम मांगते हैं दुआ। दुआ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर। जब हमारी नमाज पूरी हो जाती है, दुआ पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हम एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो गले मिलने को बोलते हैं एम्ब्रेस। उसके बाद फिर हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद देने को कहते हैं ग्रीटिंग। जैसा कि मुसलमानों का रिवाज है, वो ईद पे ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद कपड़े को बोलते हैं वाइट अटायर। उसके बाद जब हम नमाज़ पढ़ के घर पे वापस जाते हैं तो रास्ते में कुछ मज़लूम और गरीब फ़कीर होते हैं जिसे हम चंदा देते हैं। तो इस चंदा को जैसा कि हम जानते हैं ज़कात कहते हैं और ज़कात को इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी। और फ़ित्रे को बोलते हैं डिस्पोजिशन। जो ज़कात और फ़ित्रा जो होती है वो माल के हिसाब से दिया जाता है। जितना आपके पास माल होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। और माल को इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ, या जितना आपके पास खजाना है, खजाने को बोलते हैं ट्रेज़र। और ये जो ज़कात फ़ित्रा दिया जाता है वो मुस्तहिक यानी कि जो इसका हकदार होता है उसे दिया जाता है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिज़र्विंग। और ज़कात और फ़ित्रा ये वाजिब होता है। ज़कात वाजिब होती है और वाजिब को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। अगर बात करें हम ईद से पहले की, तो ईद से पहले एक दिन जिसे हम चांद रात कहते हैं, चांद रात को इंग्लिश में बोलते हैं ईद एव। और कुछ दिन पहले की बात करें ईद से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुर्बानी का जानवर लाते हैं। कुर्बानी के जानवर को बोलते हैं हम सैक्रिफिशियल एनिमल, क्योंकि जिसकी कुर्बानी दी जाती है। और ये जानवर हम कहाँ से लाते हैं? तो जिस मार्केट से लाते हैं उसे मवेशी मार्केट बोलते हैं और उसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैटल मार्केट। और जब हम जानवर ले आते हैं तो हम उन्हें क्या खिलाते हैं? चारा खिलाते हैं। और चारा को कहते हैं फूडर। पत्ते वगैरह जो आते हैं वो सब चारे में ही आते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे फूडर। उसके बाद किस किस जानवर की कुर्बानी होती है? तो भैंस को इंग्लिश में बोलते हैं बुफेलो। दुम्बा जिसे रैम बोलते हैं। भेड़ जिसे इंग्लिश में शीप बोलते हैं। बकरा, दोस्तों बकरे को इंग्लिश में ही गोट नहीं बोलते हैं। बकरी को इंग्लिश में शी गोट बोलते हैं, लेकिन बकरे को सिर्फ गोट बोला जाता है। ठीक है। और ऊँट को इंग्लिश में बोलते हैं कैमल। तो इन जानवरों पर कुर्बानी की जाती है। अच्छा, कुर्बानी को इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइस। और जब हम कुर्बानी करते हैं तो उससे पहले हम जो पढ़ते हैं उन्हें आयत बोलते हैं और अंग्रेज़ी में इसे बोलते हैं वर्स।
और पढ़ने को अगर हम कोई दुआ कुरान या कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जैसे मंत्र टाइप में होती है तो उसके लिए वहाँ रीड वर्ड नहीं लगाते, वहाँ पे हम लगाते हैं रिसाइट। क्या लगाते हैं? रिसाइट। उसके बाद ज़िबा करना, ज़िबे करने को कहते हैं स्लटर। जहाँ हम ज़िबा करते हैं, बहुत से लोग घर पे करते हैं, बहुत से कसाई खाने में करते हैं, तो कसाई खाने को बोलते हैं स्लटर हाउस। उसके बाद जिस चीज़ से ज़िबा करा जाता है उसे बोलते हैं, छुरी से ज़िबा करते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइफ़। और जब हम ज़िबा कर देते हैं तो उसके बाद हमें जो होते हैं कसाई, वो जो गोश्त होता है, मीट होता है, उसको अलग अलग करते हैं। उसके लिए उन्हें एक टूल्स की ज़रूरत होती है जिसे चापड़ बोलते हैं। ये एक बड़ा छुरा होता है और जिस लकड़ी पे वो गोश्त को चॉप करते हैं उसे बोला जाता है, हिंदी में उसे बुगदा बोलते हैं और इंग्लिश में उसे बोलते हैं चॉपिंग बोर्ड। और चापड़ को बोलते हैं इंग्लिश में, चापड़ जो छुरा होता है बड़ा, उसे बोलते हैं क्लीवर। और अगर बात करें हम बोटी की, जब गोश्त काट दिया जाता है तो उसकी छोटी छोटी बोटी की जाती है, उसे बोलते हैं चॉप। चॉप करना मतलब बोटी काटना, बोटी करना। और जो ये काम करता है उसे हिंदी में बोलते हैं कसाई, इंग्लिश में बोलते हैं उसे बूचर। तो सबसे पहले जब हम कुर्बानी का गोश्त जब घर पे लाते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो कलेजी प्रेफर करते हैं। सबसे पहले कलेजी दी जाती है, तो कलेजी को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। और जो बोटी होती है, जो छोटे छोटे जो पीस होते हैं, उसे हम फ्लैश भी बोलते हैं या स्टीक भी बोलते हैं, स्टीक। और पाए को बोलते हैं ट्रोटर्स। जो रान होती है उसे बोलते हैं इंग्लिश में थाई। पसली को इंग्लिश में बोलते हैं रिब। और जो ये आते, ओजड़ी, बटे, ये सारी चीज़ें जो बच जाती है इन्हें बोलते हैं ट्राइप। और गोश्त को इंग्लिश में बोलते हैं मीट। उसके बाद फिर हम कई लोग गोश्त का कीमा करते हैं, तो कीमे को बोलते हैं इंग्लिश में मिंस या माइंस भी बोलते हैं इसे। और जब जानवर की हम खाल उतार लेते हैं तो ये जो खाल होती है इसे हम बोलते हैं हाइड। इसे स्किन नहीं बोलते, इसे हाइड बोलते हैं। उसके बाद बकरे को गोश्त को बोलते हैं हम मटन। और भैंस के गोश्त को या भैंस के गोश्त को बोलते हैं हम बीफ। और ये सब सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम क्या लगाते हैं? हिस्सा लगाते हैं गोश्त का, कि हम अपने कहाँ रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वालों को देना है। तो हिस्से को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूशन। और रिश्तेदारों को कहते हैं रिलेटिव्स, दोस्तों यारों को बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद जब हम तैयार चीज़ें तो करते हैं, तो कई लोगों की पसंदीदा चीज़ जो है वो कबाब होती है। कबाब को इंग्लिश में बोलते हैं सॉसेज। और सॉसेज के साथ चटनी हो तो मज़ा ही आ जाए कुछ और, तो चटनी को बोलते हैं यहाँ पे सॉस। अब रेड चिली सॉस होना चाहिए या ग्रीन, या आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद सबसे शाही जो हमारा पकवान है, जो अधिकतर 90% लोग पसंद करते हैं, हिंदी में उसे जो बोलते हैं वो बिरयानी, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं राइस डिश। कोरमे को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइसी ग्रेवी डिश। हालांकि आप इसे कोरमा भी बोल सकते हैं। तो वो अलग अलग तरह की आपके पास वैरायटी होती हैं, आप कुछ भी इससे बनाते हैं। तो बहुत सारी डिश हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि ईद से पहले से क्या होता है, ईद वाले दिन क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ें रिवाज होते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और चैनल को जिस बंदों ने सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार, तुम्हारे भाई की वीडियो है। और मेरा दूसरा चैनल जैसा कि आप जानते हैं समीर प्रोडक्शन डबिंग, थोड़ा यार उसको भी सपोर्ट कर दो प्लीज़। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब ना करा हो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो लाने जा रहा हूँ, मतलब वीडियो डालूँगा उस पर, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी वीडियो आएंगी उन पर और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, और बस खुश रहिए और मनाइए ईद। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।